मन के विचारों को काबू में हमेशा रखना। आज की कहानी एक लड़के की है, एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही थी। वो जाता था, रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। उसके दोस्त भी नहीं थे। बस इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह काम से घर जा रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा इंसान अपनी पीठ में भारी वजन की 3 पोटली रखकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। वो दिखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और काफी थके हुए लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत देर से चल रहे हों। तभी वो कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी उसकी नजर इस नौजवान पर पड़ी जो इसी रास्ते से जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में बूढ़े व्यक्ति को जाना था। तभी वो लड़का उनके सामने से गुजरा तो उस व्यक्ति ने पीछे से आग्रह भरी आवाज लगाई, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी ये पोटली बहुत भारी है और अब मैं ज्यादा देर तक इन पोटलियों का बोझ नहीं उठा सकता क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। क्यों ना तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और एक पोटली को उठा लो और दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले मैं तुमको सोने की 2 अशर्फी दूंगा। वो लड़का उस इंसान की सारी बात सुनता है और कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। ऐसा कहते ही उस लड़के ने एक पोटली उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही पोटली रखी उसे लगा पोटली तो वाकई में बहुत भारी है। फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर बाद चलते चलते वो गांव खत्म होने लगा और आगे का रास्ता सुन साण होने लगा पर वो दोनों अपने रास्ते की ओर खुशी से बढ़ रहे थे। जब वो सुनसान रास्ते में पहुंच गए फिर वो लड़का उस इंसान से कहता है, बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या है जो ये पोटली इतनी भारी है? इस पर वो इंसान जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। तभी ये इतना भारी है। उनकी बात सुनकर लड़का मन ही मन सोचने लगता है, ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी इनके पास इतने सिक्के हैं। फिर उस लड़के ने सोचा, मुझे इस सब से क्या मतलब, मुझे तो बस इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचना है। जैसे है उसके मन में ये ख्याल आया, उसने अपने मन से सारी बात निकल दी। मस्त होकर गांव की ओर चलने लगा। चलते चलते वो आगे बढ़े और आगे जाकर रास्ते में एक नदी पड़ी। एक लड़का जवान था तो वो एकदम नदी में उतर गया, पर वो इंसान अभी भी नदी के किनारे खड़े हुए थे। फिर वो लड़का बोला, बाबा आइए, हमें इस नदी को पार करना है, तभी हम उस पार पहुंच पाएंगे। मैं जानता हूं कि हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी, पर तुम जैसा देख रहे हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और बहुत थका हुआ भी हो और ये 2 पोटली के साथ मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर ऐसे मैंने नदी पार की तो मुझे चोट भी लग सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं आगे का सफर कैसे करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं इसके बदले भी तुमको 2 अशर्फी और दूंगा। फिर वो लड़का बोला, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अगर आप मुझे एक भी सिक्का नहीं दोगे फिर भी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगा। फिर वो इंसान कहते हैं, बेटा तुम तो बहुत भले इंसान हो। इतना कहते हुए दूसरी पोटली भी उस लड़के को दे दी। जैसे ही पोटली लड़के ने ली तो उसे पता लगा कि यह पोटली भी काफी भारी है। फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी पार कर ली और आगे बढ़ गए। फिर कुछ आगे जाकर उस लड़के ने उस इंसान से कहा, बाबा, इस दूसरी पोटली में क्या है जो ये भी इतनी भरी है? उस इंसान ने कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। अब वह लड़का फिर सोचने लगा, लगता है बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठा किया है। पर वह लड़का उस इंसान से कुछ नहीं कहता और अपने रास्ते की ओर चल देता है। थोड़ा आगे चलने के बाद फिर एक सुनसान रास्ता आता है। रास्ते की सुनसनी दिखकर उस लड़के की दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगे कि अगर मैं इस इंसान के सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये कौन सा मुझे पकड़ पाएंगे और वैसे भी यहां कोई नहीं है दूर दूर तक जो इनकी मदद कर पाए। वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं। मैं इन सिक्कों से कोई भी अच्छा सा काम शुरू कर सकता हूं और आराम की जिंदगी जी सकता हूं। वैसे भी ये बूढ़ा इंसान इतने धन का क्या करेगा? इससे अच्छा मैं ही इस धन को ले लेता हूं। वो लड़का ये सोच ही रहा था
कि उसके पैर में कुछ ठोकर लगी और उसका ध्यान उस इंसान पे गया और फिर सोचने लगा, मैं ये क्या सोच रहा था? ये बूढ़े बाबा पता नहीं कहां से आए हैं और पता नहीं इन्होंने ये सिक्के कितनी मेहनत करके जोड़े होंगे और हो सकता है कि ये उनकी सारी जिंदगी की कमाई हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए सोचा तो उसने अपने मन के विचार को दबा दिया। फिर कुछ आगे बढ़ने लगे। फिर उसको लालच ने घेर लिया। अब वो लड़का 2 पोटली को लेकर उस इंसान के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आगे एक पहाड़ आता है। पहाड़ को देखकर बूढ़े बाबा उस लड़के से बोलते हैं कि बेटा, अब मैं इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए तुम मेरी ये तीसरी पोटली भी ले लो, पर ध्यान रखना ये पोटली खुले नहीं। वह लड़का उस इंसान से कहता है, क्यों बाबा, ऐसा क्या है इस पोटली में? बाबा कहते हैं, इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन खुश होकर तीसरी पोटली भी उठा लेता है। फिर वो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। अब वह बूढ़ा इंसान आगे आगे पहाड़ पे चढ़ रहा था, पर भारी वजन होने के कारण वह लड़का पीछे पीछे चल रहा है। पर जब से इस लड़के ने सोने के सिक्के का नाम सुना है, वह खुशी से झूम रहा था। लड़का सोच रहा था, अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बहुत ही आराम से गुजरेगा। और वैसे भी ये बाबा काफी बूढ़े हो चुके हैं, ये धन इनके किसी काम का नहीं। पता नहीं इन बाबा की अब कितनी जिंदगी बची है। अब ये लड़का सारा धन अपना बनाने की सोचने लगा। फिर उसके मन में एक और बात आई कि कहीं ये बाबा चोर तो नहीं, ये सारा धन चोरी का तो नहीं। वैसे भी अगर ये बाबा व्यापारी होते तो ये पैदल क्यों चलते? कोई ना कोई साधन चलने के लिए जरूर करते। ये बाबा चोर है और चोर के घर चोरी करने में कौन सी बुराई, ये सोचते हुए अब वो लड़का तेज तेज चले लगा और बाबा से आगे निकल गया और सोचने लगा, जैसे ही ये चढ़ाई खत्म होगी मैं ये तीनों पोटली को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा और वहां से भाग जाऊंगा और मेरी गरीबी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और जो चाहूंगा वह करूंगा। अब पहाड़ की चोटी आ गई और लड़का बूढ़े इंसान की नजरों से बचकर आगे की ओर भाग गया। अब इसको अपना वजन भी हल्का लगने लगा। काफी देर भागने के बाद लोगों से बचते बचाते हुए वो अपने घर आ गया। अब वह बहुत खुश था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसने सोचा, क्यों ना मैं सारे सिक्के पोटली से निकालकर कहीं छुपा दूं। ये सोचकर जैसे ही वो पहली पोटली खोलता है तो दिखता है कि उसमें जंग लगे हुए सिक्के हैं। फिर लड़का दूसरी पोटली खोलता है तो उसमें से भी जंग लगे हुए सिक्के मिलते हैं। फिर उसने वह तीसरी वाली पोटली खोली और दिखा उसमें भी जग लगे सिक्के मिलते हैं। फिर वह सोचता है कि बाबा तो बोल रहे थे कि इनमें सोने के सिक्के हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? फिर वह लड़का बहुत क्रोधित होता है। आखिर उन बाबा ने उससे ऐसा झूठ क्यों बोला? करके ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर उस पोटली में पड़े एक पत्र पर पड़ती है। लड़का उस पत्र को उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, यह सब एक सच्चे और ईमानदार इंसान की खोज के लिए किया गया है। मैं एक राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं आप लोगों में से ही एक ऐसा इंसान देख रहा हूं जो मेरे बाद मेरे राज्य का राजा बनकर देखभाल कर सकते, जिसके मन में ना लालच ना लोभ हो, जो सभी प्रकार के लालच से दूर हो, जो पूरी तरह से ईमानदार हो। पत्र पढ़कर वह लड़का जोर जोर से रोने लगा। वह ये जानता था अगर वह अपने मन के विचारों को काबू कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, पर वह ऐसा नहीं कर पाया और फिर हमेशा पछताते रहा। दोस्तों, हमारे मन के विचार ही है जो हमसे सही और गलत काम कराते हैं। जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं वो हमेशा खुश और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छे हो या बुरे विचार हो, पर सभी लोगों के मन में दोनों ही विचार आते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम कौन से विचार को सही समझे। हमारे विचार ही तय करते हैं कि हमारे आने वाला जीवन कितना उज्जवल होगा, क्योंकि हमारे विचारों से ही हमारा स्वभाव पता चलता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना